देखिए, आज अपन वास्तविक संख्याओं के सेकंड पार्ट में, कल हमने वास्तविक जो संख्या है हमारे प्रश्न वाले वास्तविक संख्या है, ये 4 नंबर की है। उस 4 नंबर में से हमने 2 नंबर वाला कल आपको बता दिया है। आज नेक्स्ट अपन 2 नंबर कहां से आएंगे? केवल आपको 3 और 4 प्रश्न हल कर दो और उनको आप अच्छी तरह समझ लो, और वो आपने समझ ले तो आप पूरे में से पूरे नंबर ले आओगे। कल 2 नंबर कितने लाना सरल था, ठीक आज ऐसा ही देख लीजिए। मेरे पास पहला प्रश्न होगा, पहला ये आएगा, ऐसा आएगा, सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना? ये आपको सिद्ध करना है। पहला प्रश्न आप पूछेंगे। हम आज के अपने इस लेसन में 3-4 प्रश्न हल करवाएंगे, उनको बार बार अभ्यास करो और आपको हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है ना? इसको सिद्ध करना है। कभी आप पूछेगा सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, कभी आपको पूछेगा सिद्ध करो, ये तो 3 प्रश्न फिक्स है, √3, √5 और √2। इन तीनों में से एक प्रश्न आपको पूछने ही वाला है। और क्या पूछेगा? सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं तीनों ही प्रश्न आपको 1 बाय 1 करवाता हूं, आप ध्यान से समझेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको यह करवाता हूं कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो आपको पहले एक ही लाइन लिखनी है। आप क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे, सपोज माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ऐसे लिखना है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आप क्या मान लो? माना कि यह एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने इस √2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, हम जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चूंकि √2 हमारी क्या बन गई? परिमेय संख्या लिखेंगे। अतः √2 बराबर क्या आया? a/b, p/q। a/b क्यों लिखा? और लिखेंगे यहां पर a एवं b सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान, एक ही फॉर्मेट है, एक ही लैंग्वेज है, एक ही सिस्टम है, आपको चलना है। आपने पहले क्या माना? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसको हमने किसके बराबर लिखा? √2 बराबर a/b। a और b कैसे? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ? a में किसका भाग देगा? या तो 1 का या a का। b में किसका भाग देगा? या तो a का या b का। इसके अलावा और किसी का जाने वाला नहीं। तो ये होने के बाद हम एक कदम थोड़े आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा या √2/1 = a/b लिखा। इसको आगे हम हल करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या आया। इसका गुणा कितना है? b/2। इसका गुणा वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b/2 बराबर 1 a। और ये क्या है हमारा? यह क्या है हमारा? b/2 बराबर क्या आया? a। आगे चलते हैं और अपने कदम आगे बढ़ते देखिए। हमने यहां से लिखा, इतना लिखने के बाद यहां जाओ, इसको हमने लिखा बराबर
क्या लिखा हमने अपने को लिखा b अंडर 2 बराबर a लिखा है। अब इस अंडर को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करो। अंडर 2 कब हटेगा जब अंडर 2 को अंडर 2 गुणा करेगा, यानी अंडर 2 का वर्ग होगा, तब ये अंडर यहां से हटेगा। तो इस पक्ष का भी वर्ग करो और इस पक्ष का वर्ग करो। तो हमने लिखा b अंडर 2, इसका भी वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया, a का भी वर्ग किया। रिजल्ट क्या आया हमारे सामने? हमारे सामने रिजल्ट आया b, देखो ये आया अंडर 2 का वर्ग किया तो आया हमारा 2b स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, यहाँ हमारे कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। कैसे है देखो, अंडर 2 मल्टीप्लाई अंडर 2 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई b इक्वल b स्क्वायर। अब देखिए 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इससे क्या होगा 2 का भाग किसमें जाएगा a स्क्वायर में, तो 2 का भाग a स्क्वायर में जाएगा तो 2 का भाग किसने दिया a में। वापस देखो इस रिजल्ट से 2b स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अर्थात हमने लिखा यहाँ पर, ये लिखा देता हूं मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा यहाँ पर a स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर। तो यहां से क्या निकलता है कि हमारे ये जो a स्क्वायर है ये किससे विभाजित 2 से, a स्क्वायर 2 से विभाजित यानी a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, तब a का भी 2 में भाग जाएगा। देखो स्टार्ट में क्या बना था, a और b कैसी है सहअभाज्य संख्या, किसी का नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आया a भी 2 से विभाजित होगा, यानी a में 2 का भाग जा रहा है। हमने यहाँ पर लिख दिया, माना कि a में किसका भाग ले रहे हैं 2 का, मान लो c बार गया तो a इक्वल क्या आया 2c। भाई देखो यहाँ हो गया a किससे विभाजित है 2 से, तो a में 2 का भाग कितनी बार गया, मतलब c बार, c यहाँ पर कोई पूर्णांक है तो a बराबर 2c। हमने लिखा यहाँ c एक पूर्ण संख्या है, c कौन है पूर्ण संख्या है, तो a बराबर 2c। अब a का मान, ये जो हमारा फर्स्ट समीकरण था, हमने लिखा a का मान किसमें रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, a का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट कौन सा है 2b स्क्वायर इज इक्वल, यहां हमने क्या रखा a स्क्वायर यानी 2c, ये क्या हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल 4c स्क्वायर, और यहां से क्या रिजल्ट आया इज इक्वल 2 से 2 करके तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जैसे कंडीशन यहां पर बनी थी 2b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर था, तो a स्क्वायर में किसका भाग गया था 2 का। अब यहाँ पर b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, तो b स्क्वायर में किसका भाग जाएगा 2 का, तो b स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा, इसका मतलब b किससे होगा विभाजित 2 से। देखो मैंने लिखा यहाँ क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा कि यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा यहाँ पर b स्क्वायर दो से विभाजित होगा, यानी b स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा, जिससे b 2 से विभाजित होगा। ध्यान दें, यही हमारे पास एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आप उसको अच्छी तरह समझेंगे। यहां हम कौन से जगह पहुंचे थे, देखो a भी 2 से विभाजित होगा,
और ये भी क्या है, b भी 2 से विभाजित होगा। आया, यहाँ तो क्या आएगा, a 2 से विभाजित होगा, यहाँ क्या आया, b 2 से विभाजित होगा। और स्टार्टिंग पॉइंट में हमने क्या माना था, a और b दोनों ही हमारी कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो एक तक तो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि a और b दोनों कैसे हैं, सह अभाज्य। और यहाँ पर क्या है, a में भी 2 का भाग जा रहा है, b में भी 2 का भाग जा रहा है। तो ये जो आपस में क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ, हमें लास्ट में ये समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, देखो इसको बड़े एकदम व्यवस्थित एक बार 2 बार, अभी तो मैं एक प्रश्न करवा रहा हूँ, बाकी दोनों और प्रश्न करवा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। हमने माना था, क्या माना था, a और b क्या है, सहअभाज्य, लेकिन ये सहअभाज्य नहीं हुई। यहाँ पर तो विरोधाभास बात आ गई, a में 2 का भाग जा रहा है, b में 2 का भाग जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास है। कैसा है, यह विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्यों हुआ, देखो हम लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, इति सिद्धम, इस तरह से करना है। ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये √2 है, वो एक वास्तव में लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या इति सिद्धम। आइए, मैंने बोला 2 प्रश्न करवाए आपको। अब वापस करते हैं, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी सिस्टम में चलेंगे अपन, ध्यान दीजिए, अगला लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जा रहा है आपके सामने, और लिखना है, ये लिखना है आपको। क्या लिखना है, देखो यहां से लिखना है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह से, उसी पैटर्न से है। तो आप ध्यान से देखें, क्या मानोगे आप, यहां पर भी आप लोगों का माना, कैसे कैसे माना कि √3 एक, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। याद आया, क्या लिखा, माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, अतः √3 बराबर क्या हुआ, a/b। लिखो, जहां पर a एवं b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब आप आगे आ जाओ, यहाँ अपन लिख सकते हो। फिर अपन यहाँ आए, इसका गुना क्या है, b√3 बराबर 1 गुणा a, और यहाँ पर क्या है, समझ रहे हो, b√3 बराबर a। ये हमारे को अंडर हटाना है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखो ऐसे लिखा हमने, b√3 इसका वर्ग किया और बराबर a का वर्ग किया। मैं यहाँ से यहाँ देखो, एक कलम और लिख दो,
यहाँ पर क्या है, b का वर्ग क्या, तो b स्क्वायर, अंडर रूट 3 का वर्ग क्या, तो क्या आया 3b स्क्वायर बराबर क्या आया a स्क्वायर। अब वापिस आप तर्क करो, यहाँ पर क्या तर्क करोगे, a स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 से, यानी a स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा तो a में भी 3 का भाग जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः मैंने लिखा अतः a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां से देखो, यहां से समझ लो, a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी किससे विभाजित है, 3 से, यानी a में 3 का भाग हो गया। अब आप देखिए, अब a में 3 से विभाजित हो रहा है तो हमने लिखा a बराबर, अब 3 का भाग कितना आ गया, मानो c भाग, तो हमने लिखा a बराबर 3c, और वही पहले वाला यहां पर c एक क्या है, पूर्णांक है, एक संख्या है। अब इस a का मान कहां था, ये जो समीकरण बना था ना पर, यहां एक फर्स्ट लिख दो, हमने लिखा a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब यहाँ पर एक मान देखो आप, ये लिखा 3b स्क्वायर लिखा हुआ बराबर a की जगह है 3c, तो 3c और स्क्वायर समझ रहे, ये 3b स्क्वायर बराबर ये a की जगह खाली छोड़ी, इसमें 3c लिखा, और ये क्या है हमारा 3b स्क्वायर बराबर क्या आया 9c स्क्वायर। अब पीछे करके तो ये हमारा आगे b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब इसको मान लो आप सेट। अब यहाँ पर क्या तरफ निकालोगे आप, b स्क्वायर में किसका भाग जाएगा, 3 का, यानी b स्क्वायर किससे विभाजित हुआ, 3 से, तो b स्क्वायर 3 से विभाजित हुआ तो इसका मतलब b भी किससे विभाजित है, 3 से लिखा, अतः b 3 से विभाजित होगा। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, b 3 से विभाजित होगा, और एक अपना लिखा था a भी 3 से विभाजित होगा। स्टार्टिंग पॉइंट में हमने क्या माना था, a एवं b कैसी है, सहअभाज्य संख्या है, पहले माना था। रिजल्ट क्या आ रहा है, a में भी 3 का भाग जा रहा है, b में भी 3 का भाग जा रहा है। हमने क्या माना था, a सहअभाज्य यानी किसी का भाग जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ कह रहा है a और b दोनों ही 3 से विभाजित है, तो ये क्या हुआ, विरोधाभास। विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने अवधारणा ये गलत मानी थी कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने अवधारणा गलत मानी थी, लेकिन यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। ठीक है, और लास्ट में लिखो आप, यहां लिखेंगे यह विरोधाभास है, हम लिखेंगे यहां पर ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी, कि हमने अवधारणा गलत मानी थी कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे लास्ट में, अतः अंडर रूट 3 एक कैसी है, अपरिमेय, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तीनों प्रश्न करवाऊंगा आपको, 2 तो मैंने करवा दी, तीसरा वापस करवा रहा हूं, आप बार बार अभ्यास करो, बोर्ड में आपके 2 नंबर हमेशा अभी से रिजल्ट में कर लो। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, बिना अभ्यास और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न इसी का, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3,
√5। अब इसके अलावा कोई भी कर सकते हो। जैसे मान लो पूछ लिया आपको, देखो जो आपके प्रश्नावली में आया हुआ है ना, आपको पूछ लिया है ना, यहाँ आपको पूछ लिया है ना, क्या पूछा, सिद्ध करो, ये पूछा सिद्ध करो कि √5 एक कौन है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। √5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या। अब थर्ड राउंड हो रहा है, जहां पे आप चूक हुई है, नहीं समझ पा रहे हो, लास्ट सवाल में समझ लो। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही लाइन, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, जिससे क्या हुआ, इसको परिमेय संख्या माना, तो √5 किसके बराबर लिखेंगे, a/b के रूप में, और लिखेंगे वही बात, यहां पर a एवं b दोनों ही सह अभाज्य है, दोनों ही सह अभाज्य है। ठीक है, दोनों एक कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ये मान लिया हमने। ठीक, अब हम आगे बढ़े, अपन एक किया, देखिए यहाँ पर हमने वज्र गुणा किया, तो b गुणा √5 बराबर 1 गुणा a, और यह आया हमारा b √5 बराबर a। इस अंडर को हटाने के लिए दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे, तो यहाँ आया हमारा, समझ क्या, देखो b √5 इसका वर्ग किया और a का वर्ग किया। अब यहाँ क्या है, देखो √5 का वर्ग किया तो 5b² बराबर, यहाँ क्या है हमारा, देखो 5b² कितना है, a²। वापिस वही बात, कौन सी बात, 5 का भाग किसमें जाएगा, a² में, यानी कि a² किससे विभाजित होगा, 5 से, तो a किससे विभाजित होगा, 5 से। लिखा, यहां में लिखा कि यहां पर a² 5 से विभाजित होगा, जिससे a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां पे यानी a किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। अब a हमारे 5 से विभाजित हो रहा है, और यह आपको समीकरण नंबर फर्स्ट है, a 5 से विभाजित हो रहा है, यानी a में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया, 1 बार, 2 बार, हमने किया c बार, तो a बराबर क्या लिखा था, 5c। ये 5 क्यों आ रहा है, समझ रहे हो ना, a किससे विभाजित है, 5 से, तो a बराबर लिखा 5। अब c पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, हमने लिखा यहां c पूर्णांक है, तो लिखा a का मान किसमें रखोगे, फर्स्ट में, a का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट हमारा क्या था, 5b² बराबर a² है ना, a की जगह हमने क्या लिखा, a 5c, तो रिजल्ट क्या आया, 5b² बराबर 25c², 5 से कटे तो क्या है हमारे 5 से 20² आ गए, 5 तो कट गए और 5c²। अब यहाँ पर देखो आप क्या समझ रहे हो, b² बराबर 5c², यानी b² में किसका भाग जाएगा, 5 का, तो b में किसका भाग जाएगा, 5 का। लिखेंगे यहाँ पर b² 5 से विभाजित होगा, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए 2 लाइन हमारी इंपोर्टेंट रखते हैं, लास्ट वाले, a भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा, और आगे हम क्या बात बोल के बैठे हैं, a और b ये दोनों कैसे हैं, a और b दोनों हमारे सहअभाज्य,
यहाँ तो हमने कहा था संयुक्त भाज्य, लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है कि दोनों में ए भी 5 से विभाजित है, बी भी 5 से विभाजित है। तो इस बात और इस बात में क्या आया, विरोधाभास है। तो लिखेंगे जो एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है आपको, ऐसा इसलिए हुआ, देखो क्या लिख दो आप, क्या लिखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। लास्ट में लाइन, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। यहाँ आने के बाद में पुनः लिखना है, यह एक विरोधाभास है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। और लास्ट लाइन में अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। तो ये हमारा हो गया 1.2 का जो हमारा पहला प्रश्न था, करवा दिया आपको, दोनों बता दिया आपको। सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या, 100% प्रश्न बोर्ड में आने वाला है। आप इसको समझो, एक बार, दो बार, 3 बार समझो, समझ आ जाएगा। 3 प्रश्न करवाए, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो √3 √5 ये अपरिमेय संख्या है। एक और देखो, जैसे कि एक प्रश्न है, या लिखे आपके प्रश्नावली में से मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए आप, जैसे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप, यहाँ पर बहुत सरल प्रश्न है, बिल्कुल हमें 4 में से 4 नंबर लेने हैं। जैसे आपके पास में ये आ गया एक प्रश्न, ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, जैसे दूसरा सवाल पूछा है इसने, बहुत सरल, जैसे ये सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपकी प्रश्नावली में से एक्सरसाइज नंबर 1.2 में से आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इनको बिल्कुल उल्टा मानो। आपने लिखा, माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, बोलो, वेरी गुड, परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। आप क्या मानो कि माना कि वो परिमेय है। तो परिमेय संख्या का बोला तो जिससे क्या होगा, जब हमने किसी संख्या को परिमेय मान लिया है तो 3 + 2√5 बराबर क्या हो गया, a/b होने वाला है। क्योंकि हम परिमेय संख्या को किसके बराबर लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं a/p/q के रूप में। तो हमने भी लिखा a/b के रूप में। अब आप काम क्या आगे चले, 2√5 बराबर ये a/b है, 3 पक्षांतर इधर दे तो क्या हो गया, -3। आप समझ ना, 3 इधर से -3/1। अब ध्यान दो, हमने यहाँ पर √5 पर हो गया, तो √5 बराबर क्या हुआ, ये हुआ हमारा पोस्ट में a/b -3/1। और इसमें भाग किसका गया, 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, आप लिख सकते हो भागफल 2। एक कदम और आगे बढ़ा सकते हो, या फिर √5 बराबर मैं 2 का भाग दूंगा तो यहाँ लिख देंगे a/2b -3/2। यहाँ रुक जाओ, मैं समझता हूँ यहाँ आपको थोड़ी समझने में परेशानी आई होगी, समझ लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए। हमने इसको जब परिमेय संख्या मान ली तो a/b के बराबर लिखा, यहाँ केवल यही रखा, और a/b में 3 को हम मान लेंगे तो -3/1 हो गए। अब √5 को फ्री किया 2 से, तो 2 यहाँ गुणा करें, भाग करेंगे, a/b -3/1 और भाग देंगे तो एक बार लेके आप भाग 2। अब मैं भाग घटा देता हूं, देखो a/b इसमें 2 का भाग गया तो नीचे 2 भी हो गए, -3/2। अब यहाँ देखिए आपके पास 2 पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है,
a/2b माइनस 3/2। देखो यार समझो कैसे करेंगे, दो पक्ष लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और क्या करना है, दोनों पक्ष इक्वल है, दोनों पक्ष बराबर है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है। किंतु हुआ क्या, ये तो अप्रिमेय संख्या है और ये कौन है, प्रिमेय संख्या है, और क्या क्या है, अप्रिमेय संख्या और प्रिमेय संख्या दोनों बराबर है, तो ये तो बिल्कुल बात गलत है, विरोधाभास है, 100% विरोधाभास है। भाई लिख रहा है भाई ये राइट हैंड साइड है, ये प्रिमेय संख्या है, स्पष्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये अप्रिमेय संख्या है, ऊपर से कह रहा है हम दोनों बराबर है, तो ये क्या हुआ, विरोधाभास है। आपको लिखना है यह एक विरोधाभास है, कोई बात नहीं, यह एक विरोधाभास है, ठीक है, ये क्या है, विरोधाभास है, लिखना है। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि 3 + 2/5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः 3 + 2/5 ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। कितने प्यारे प्रश्न, बहुत सरल है। √2, √3, √5 वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बहुत सरल है ना। इसको आप पहले मान लो, ये कह रहा है अप्रिमेय, आप मान लो प्रिमेय, a बटे b के लिख दो, और जो अप्रिमेय वाला उसको यहाँ को धीरे धीरे मान ले जाओ, और यहाँ आने के बाद आपको ये बिल्कुल विरोधाभास है, क्यों, आप समझ जाएंगे कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड अप्रिमेय, राइट हैंड साइड प्रिमेय, ये हमारे इक्वेशन क्या करें, दोनों बराबर है, नहीं तो हो सकता नहीं, अप्रिमेय प्रिमेय भी बराबर हो सकते नहीं, तो ये क्या हुआ, ये एक विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हुआ, हमने अवधारणा मानी थी कि 3 + 2/5 एक अप्रिमेय संख्या है, अतः 3 + 2/5 एक अप्रिमेय संख्या है इति सिद्धम। आइए इससे एक अगला और प्रश्न आप करवा लेते हैं। देखो कितने प्रश्न टोटल हो रहे, 4-5 प्रश्न हो रहे हैं और 2 नंबर मार्क्स आपके क्लियर हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। ध्यान देंगे, नेक्स्ट इशू हमारा आ रहा है, यहां पर देखो, यहां आ गया, ये प्रश्न में लिखा है सिद्ध कीजिए, जैसे कि हमारा आ गया, यहां लिख रहा है सिद्ध कीजिए, तीसरा प्रश्न, तीसरे का दूसरा मैं करवा देता हूं, तीसरे का दूसरा क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप खुद आप बताएंगे इसमें, तो देखो बाकी सब प्रश्न आपको करने आप कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, अब आप बोल सकते हैं, लिखा माना कि 7/5 एक क्या लिखेंगे, हाँ एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान ली तो जिससे रिजल्ट क्या हुआ, 7/5 किसके बराबर आया, a/b के रूप में। बिल्कुल सिंपल है, आप आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा, √5 क्या होगा, a/b में किसका भाग गया, 7 का, और आपने क्या लिखा, √5 बराबर a/7b। बस आप रुक जाओ, यहाँ प्योरली हमारी अप्रिमेय संख्या है और ये हमारी परिमेय है। देखो a/7b ये परिमेय है, √5 अप्रिमेय, क्या रहा है, दोनों बराबर है, आपस में क्या है, विरोधाभास है। लिखा आपने, क्या लिखा, यह एक विरोधाभास है। अब क्यों,
ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी, अवधारणा ही हमने गलत मानी थी कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। बस, बिल्कुल सरल और सिंपल सी बात है। तो ये हमारे प्रश्न कल आपको दो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स के 10th बोर्ड में हमारा पहला सैंपल है, वो बोर्ड में 4 नंबर का निर्धारित है। अब ऐसी स्थिति में एक पार्ट आपको कल दिया, एक पार्ट आज आपको समझाया। अब वापस आप एक एक अपने लेवल से हल कर लोगे। मैं समझता हूं 4 नंबर में से कोई आपके नंबर कम कर सकता है नहीं। तो इसी के साथ में ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाती है। आप 1 बाय 1 प्रश्न को हल कीजिए विद एग्जाम्पल। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में एग्जाम्पल आए उनको भी आप हल करो, उनको भी आप हल करो, तो आपके 4 में से 4 प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट में अपन जो चैप्टर सेकंड है उसको बना के लेंगे। एक बार पुनः, ये हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, वास्तविक संख्या, जो 4 नंबर का था, जो हमने आपको 2 लेसन के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं आपसे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार आराम से समझ लो, समझ में आ जाएगा और हर प्रश्न को आप मिला लो। और आज के लिए खुदा करते हैं। धन्यवाद।